जय हिंद दोस्तों। आप लोग का स्वागत है सीखो एकेडमी में। सीखो एकेडमी में हम लोग सीख रहे थे सिंप्लीफिकेशन। अभी तक हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे हैं। अब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के तहत हम लोग सीखते हैं कि कैसे सिंप्लीफिकेशन किया जाता है। इसमें मैं अलग अलग कॉन्सेप्ट फॉलो करूंगा, जैसे बॉड मास का आपको सिखाऊंगा, यूनिट डिजिट सिखाऊंगा, फिर डिजिट सम। ये सारे कॉन्सेप्ट मैं सिखाऊंगा एग्जाम्पल के साथ। तो आज का जो क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन 5 प्लस बड़ी वाली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट 34 माइनस 7 करली ब्रैकेट 34 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 छोटा ब्रैकेट 5 माइनस, और ये लाइन ब्रैकेट। सारे ब्रैकेट दे दिए गए आपको। आपको मालूम है कि सबसे पहला प्रायोरिटी किसका है? ब्रैकेट का। ब्रैकेट का है ना। ब्रैकेट में सबसे पहला प्रायोरिटी किसका रहता है? लाइन का। इसको क्या बोलते हैं? मैजिकल लाइन या मैजिकल ब्रैकेट। तो हम पहले क्या सॉल्व करेंगे? ये सॉल्व करेंगे, लेकिन ये तो 3 डिजिट के ऊपर है, तो यहां भी आपका बॉड मास लगेगा। यहां माइनस है, यहां मल्टीप्लीकेशन है, तो पहले क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 43 माइनस 805 क्या होगा? 40 हो जाएगा। तो दोनों को माइनस करेंगे, आपके पास क्या बचेगा? 3। ये 3 बच गया। अब इस 3 से आप माइनस कीजिए 5 से, कितना बचा आपको? 2। 2 बचा। यह है छोटी वाली ब्रैकेट का सॉल्यूशन। अब यहां पे कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं देता है, वहां पे क्या होता है? ये ऑफ होता है। तो 3 2 जा क्या हो जाएगा? पहले हम डिवाइड नहीं करेंगे, डिवाइड करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो पहले 3 2 जा करेंगे। 3 2 जा क्या हो जाएगा? 6। चलिए पहले स्टेप वाइज करते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। 5 प्लस ब्रैकेट 34 माइनस 7 करली 24 डिवाइडेड बाय 3 छोटा ब्रैकेट 5 माइनस 43 माइनस 40, ये हुआ। फिर क्या होगा? 5 प्लस 34 माइनस 7 करली 24 डिवाइडेड बाय 3 5 माइनस 43 माइनस 40 करेंगे, कितना आएगा? 3 आ गया। फिर अगला स्टेप क्या होगा? 5 प्लस 34 माइनस 7 करली ब्रैकेट 24 डिवाइडेड बाय 3, और ये क्या है? ऑफ है। इसको मल्टीप्लाई मत मानिएगा, ऑफ 2, फिर क्या? करली ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज। तो ये पहले होगा। 3 2 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर अगला स्टेप क्या होगा? 34 माइनस 7 करली ब्रैकेट 24 डिवाइडेड बाय 6 करली ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट, फिर 5 प्लस 34 माइनस 7। अब 24 को 6 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 4 4 6 जा 24। तो फिर इधर क्या होगा? ऑफ 4, फिर ये बड़ा ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट 5 प्लस 7 4 जा कितना होता है? 28। 34 माइनस कितना हुआ? 28।
5 प्लस 34 और 28 को माइनस करेंगे कितना आएगा 6। रिजल्ट क्या हुआ 11। अब हमने इतने बड़े स्टेप में कर लिए बोर्ड मास के थ्रू, लेकिन इसको हम एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको मालूम है ये है लाइन ब्रैकेट, इधर है मल्टीप्लिकेशन, तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा। 8 5 जा 40, 40 माइनस 43 से माइनस करेंगे 40 कितना आएगा 3। 3 को माइनस करेंगे 2 से 5 से कितना आएगा 2। 2 3 जा कितना हुआ 6। 6 को डिवाइड करेंगे 24 में 4। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 में कितना है 28। 28 को माइनस करेंगे 34 में कितना आएगा 6 और 6 को 5 से ऐड कर देंगे तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 11। ये मेरा सही आंसर है। इसमें पेन और पेपर की जरूरत ही नहीं है, आप ओरली कर सकते हैं। आपको सिखाने के लिए ये जो स्टेप है वो किए हैं। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी कि हम ओरली भी कर सकते हैं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन आप देखिए। अगला क्वेश्चन में तो एक ही ब्रैकेट है, एक ही ब्रैकेट है ना दोस्तों। उसके बाद इसमें डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का रोल है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर स्टेप बाय जाइएगा तो -2। अब इधर पहले मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, पहले डिवीजन आता है डी, बदमाश याद रखिएगा। तो पहले डिवाइड करेंगे 20 प्लस इसको डिवाइड कर दीजिए 3। 12 को 4 से डिवाइड करिएगा 3 आएगा, -2 2 जा कितना होता है 4 प्लस 10। ये हो गया। दूसरा स्टेप कीजिएगा 36 माइनस 2 20 प्लस 3 3 जा 9 -4 प्लस 10, यही आएगा। और प्लस माइनस में तो आपको मालूम है कि हमारी मर्जी है, किसी को भी कर सकते हैं। तो माइनस कर लीजिए, तो 36 में माइनस कर कीजिएगा 9 में से 4 गया कितना 5। 5 प्लस 20 कितना बचा 25। ये क्या है इधर ऑफ है प्लस 10। अब क्या हुआ 36 माइनस, यहां पे ऑफ मल्टीप्लाई जो लगाना है वो लगा सकते हैं। 2 5 जा 50 प्लस 10, आंसर क्या होगा 40। 40 माइनस करेंगे 36 से क्या आएगा माइनस का 4, ये आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट आती है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। पहले क्या सॉल्व करना है ब्रैकेट, तो हम जाएंगे ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट के अंदर दूसरा क्या है वर्ड डिवीजन, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 3। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 9। फिर इसको सॉल्व करेंगे, ये आ गया 9। 2 2 जा 4, ये हो गया 4 प्लस का 20। 9 से 4 गया कितना बचा 5। 5 प्लस 20 कितना बचा 5 प्लस 20 25। 25 2 जा 50, ये क्या हुआ माइनस का 50। ये 36 है, ये 10 है, कितना हो जाएगा 46। 46 को से माइनस करेंगे 50, कितना आएगा माइनस का 4। आप एक लाइन में बिना पेन पेपर के आप आंसर दे सकते हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। ये है, ये 6 6 6 6 6 मल्टीप्लाई है, 5 6 है, इधर क्या है 6 6 6 6 6 है, कितना 4 6 है,
फिर ये बराबर कितना है 81, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3.5 और मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्वेश्चन मार्क जो x है। तो ऐसे को कैसे सॉल्व करेंगे? इधर ऐसे जब आए तो आप कॉमन लेना सीखिए। इधर कितना है 4 है, तो इधर 4 को निकाल दीजिए। क्या हुआ 6 का पावर 4 आ गया। बचा कितना एक 6 और इधर 1। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में दोस्त कौन रहता है? 1 हमेशा दोस्त रहता है, उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मत यूज कर लीजिएगा। ये आ गया। अब 81 मल्टीप्लाई बाय 3/5 इंटू क्वेश्चन मार्क। अब आपको पता है 6 + 1 क्या होता है 7, और 3.5 को अगर डबल कर दूं मैं तो क्या आएगा 7 आएगा। तो इसको काटिए ना, 2 से कट कर दीजिए। अब आपको क्या आ रहा है 6⁴ इंटू 2 इक्वल टू 81 इंटू, यही आएगा ना। अब आपको मालूम है इसको लिख सकते हैं ब्रेक कर दिया मैंने, पावर 4 है तो डबल और मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या होता है पावर ऐड हो जाता है। तो आपको क्या आएगा इधर 36 इंटू 6 का स्क्वायर 36 या 36 इंटू 2 81 इंटू क्वेश्चन मार्क। 9 से काटेंगे कितना होगा 9 4 जा 36, 9 से काटेंगे 9 9 जा 81, फिर 9 से काट लीजिए तो क्या हुआ 4 4 जा 16, 16 2 जा 32। तो 32 किसके बराबर है क्वेश्चन मार्क के। ये आपको आंसर हो गया। अगर आप मन में डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर दीजिए। 6⁴ कितना होता है, चलिए छोड़िए, 66 करके तो हम मान सकते हैं ना 36 क्रॉस कीजिए, डायरेक्ट कट कीजिए, आंसर निकाल दीजिए। ऐसे एक लाइन में आप आंसर निकाल सकते हैं। ये सब के लिए पेन और पेपर यूज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट करेक्ट होना चाहिए। दोस्तों आज की क्लासेस आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसे कॉन्सेप्ट और ऐसी सिंप्लीफिकेशन मैं लेके आता रहूंगा अगले भी क्लास में। जय हिंद।